यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। ठीक है ना। आज का हमारा वीडियो क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत धारा के बारे में। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार पढ़ा, धनावेश, ऋण आवेश, फिर ये भी पढ़ा कि आवेश किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है ना। किसको धनावेश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऋणावेश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, और कोई भी आवेशित वस्तु या आवेशित कण, वस्तु की बात करो और कण की बात करो, इन पे क्या आवेश की मात्रा होगी उसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है। चलिए, अब हमारी बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो हेडिंग लिखिएगा सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स वैद्युत धारा। देखो बच्चा, आवेश का बिंदु, मान लो कोई ए बिंदु है, बिंदु ए है, इस बिंदु पे एक इलेक्ट्रॉन है ई। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते, भ्रमण करते हुए यहां पास आ गया। अब इसे बिंदु को बोल रहे हैं बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिंदु ए से कहां गया, बिंदु बी पे गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या इसी चीज को और कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऋण 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम का आवेश ए बिंदु से बी बिंदु तक गया। कितना गया? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम आवेश एक बिंदु पे दूसरी बिंदु तक गया। ठीक है। यानी कि आवेश प्रवाह होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु से प्रोटॉन नहीं बाहर निकलता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, बाहर नहीं निकलेगा। न्यूट्रॉन पे आवेश ही नहीं होता है। अब ऐसी क्या चीज है जिस पे आवेश हो और वो इधर उधर भ्रमण करे? वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन में चार्ज की मात्रा कितनी है? 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा। और बेटा, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना ही कुछ और नहीं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। लेकिन परिभाषित क्या कैसे कर सकते हैं हम इसको, वैद्युत धारा को? तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा यानी कि डिफिनीशन, परिभाषा ये लिखेंगे, आवेश मीन्स चार्ज, आवेश मीन्स चार्ज के प्रवाह दर को, प्रवाह दर को वैद्युत वैद्युत धारा, धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पे गया, तो हम कह रहे हैं कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया। आवेश की मात्रा क्या है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। आवेश की मात्रा की बात कर रहे हैं। 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम आवेश की मात्रा ए से बी गई। अब मान लो बेटा, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? टी टाइम लगा, टी सेकेंड में। मान लो इतना सेकेंड टाइम, टी टाइम लगा। तो अब आप बताएंगे करंट पहली चीज किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से। ये होता Q बाई टी। Q होता है, मैं लिख दूं यहां पास, यहां Q है आवेश की मात्रा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आवेश की मात्रा। और T है समय, कितना समय ले रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, समय। ये किस में होता है? सेकंड में। तो Q आपका होता है कूलॉम में और T किस में होगा? सेकंड में, सेकंड। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब यह है कि T समय में, हाँ सॉरी, T समय में कितने आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आपका करंट। ठीक है ना। यही होता है आवेश की प्रवाह दर। और करंट का मात्रक क्या होता है? तो हम सभी को पता है करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर यानी कि कैपिटल ए। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज बात समझना,
हाई स्कूल इंटर में ये सारे टॉपिक बड़े डिटेल में पढ़े जाते थे बेटा, ठीक है। वहाँ धारा घनत्व भी पढ़ा जाता था, वहाँ और भी बातें पढ़ते थे, लेकिन आपके TG2 में आप बस उतना ही पढ़िए जितना कि आपको ज़रूरत है। फिर से सुनिएगा, हाई स्कूल इंटर की बात होती तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते, लेकिन TG2 में बेटा अभी हमें ध्यान समझिएगा, पूरे टूल्स पढ़ने हैं, पूरा अर्थिंग ग्राउंडिंग पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ना है, पूरा मापन यंत्र पढ़ना है, पूरा क्या कहते हैं पावर सिस्टम पढ़ना है, प्रोटेक्शन, बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो ये बेसिक चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलनी, बस एक या दो लेक्चर में इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, देखो मान लो ये एक चालक है, चालक सभी लोग जानते हैं, तार है, ठीक है। अच्छा ये चीज अभी हम बाद, बैटरी और सेल की बात बाद में करते हैं। मान लो बेटा यहां पास हमने एक बैटरी लगा दी, फिर सुनिएगा इन सारी चीजों की बात अभी बाद में करेंगे, परेशान ना होइए। हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का बड़ी प्लेट धन और ये छोटी प्लेट ऋण, तो यहां पास कौन सा सिरा आ गया, धनात्मक, और यहां क्या हो गया, ऋणात्मक। अब देखो होगा क्या सारे बच्चे, इस कंडक्टर में मैंने फिर उसे बताया था, कंडक्टर में बहुत ढेर सारे अरबों खरबों क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये जो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये आपके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई अरबों खरबों नहीं बना सकते हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा सकता है। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सिरा है, धनात्मक सिरा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, पॉजिटिव सिरे की ओर। देखो बेटा ये मैंने ये बनाया, ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, पॉजिटिव सिरे की ओर। और ऋण ऋण सिरा धन आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ऋण क्या कर रहा है, ढकेल रहा, उसको दूर भगा रहा। तो ऋण दूर भगा रहा है, धन इसको खींच रहा है। तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा देखो, इलेक्ट्रॉन की दिशा यही है जो मैंने बनाया, कहां से कहां है, माइनस से किधर जा रही इलेक्ट्रॉन, प्लस, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां आएंगे, ये सारी हम लोग चीजें आगे पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस चले जाएंगे अपनी जगह। ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा है। अब पेन का कलर चेंज करते हैं, हो सकता है वहां आपको कलर नजर आए। चलो ये लेते हैं, हाँ ठीक। आपने क्या किया, सिंपल, अभी सर हमें नहीं पता बैटरी क्या होता, हमें नहीं पता सेल क्या होता, बस हमने इतना जाना कि एक कंडक्टर है जिसके एक सिरे पे धन आपको सिरे को धन पे रखा, एक सिरे को ऋण पे रखा। हमने देखा कि धन सिरा इलेक्ट्रॉन को खींचा, ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन को दूर भगाया। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये देखो इस तरफ बह रही है, माइनस से प्लस, दिख रहा, माइनस से प्लस, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, वैद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यानी कि आवेश घूम रहा होगा, और आवेश घूम रहा है अगर, तो कौन क्या चीज पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बच्चा, करंट की डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या करना है, करंट की जो डायरेक्शन हम मानते हैं वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत मानते हैं, ये दिशा करंट की मानेंगे। हाँ सफेद कलर हो गया, चलो ये दिशा हमारी करंट की है, आई की दिशा देखो क्या है, प्लस से कहाँ है, माइनस, ये बात याद रहेगी। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करेगा उसके विपरीत दिशा में हम जो करंट एज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसकी दिशा होगी, ठीक है। ये बात समझ गए, यानी करंट कहां से कहां, देखो ये वाला पेन का कलर नजर आ रहा है, ये कुछ पिंक कलर है, इसका मतलब करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है। देखो ये करंट बनाया, ये करंट है, ये करंट है, इसमें करंट फ्लो हुई, ये करंट हुई, ये करंट। क्या देख रहे हो बच्चा कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन, करंट धन से ऋण, यानी कि करंट हरदम प्लस से माइनस फ्लो होगा, ये करंट की दिशा ऐसे करते हैं। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं, अब बात करते हैं बेटा कि करंट कितनी होगी। तो देखो क्या करो, यहां पास एक सरफेस ले लो, ऐसे इतना हिस्सा ले लो। अब देखो कि टी समय, एक दो तीन सेकेंड कुछ भी हो सकता है आपका, टी कोई समय ले लो, मान लो एक सेकेंड ले लिया। हम देखेंगे कि एक सेकेंड में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं, एक सेकेंड में
कितने आवेश की मात्रा। अब आप कहोगे सर आवेश कैसे पता चलेगा? भैया देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर किसको बैठा है? चार्ज को। कितना चार्ज को? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम को अपने ऊपर बैठा रखे हैं, बैठा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं इसका मतलब चार्ज जा रहा। अब ध्यान रखना है कि टी सेकेंड में हमने देखा कि टी सेकेंड में मान लो क्यू चार्ज गया, टी सेकेंड में क्यू चार्ज गया, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, और टी है समय। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक, अब अगर कोई कहे कि 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में जितने, टी को बेटा यूनिट करना, टी का मान 1 रख दो, 1 सेकेंड में जितने चार्ज गुजरेंगे, 1 सेकेंड में जितने चार्ज की संख्या, वही क्या कहलाएगी? धारा कहलाएगी। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। 1 सेकेंड में प्रवाह होने वाले आवेश की मात्रा ही, एक मिनट, चलो 1 सेकेंड में प्रवाह होने वाली आवेश की मात्रा, जरा देखो 1 सेकेंड में कितनी आवेश प्रवाह हो रही भैया? आई बराबर क्यू बाई टी। टी यहां 1 सेकेंड रख दिया, 1 सेकेंड, तो आई बराबर क्या आ गया? क्यू, वही करंट आएगी। अब कोई कहे क्यू एम्पियर, अब कोई कहे कि 1 एम्पियर की डिफिनीशन बताओ। 1 एम्पियर वैद्युत धारा तब प्रवाहित होगी, जब 1 कूलाम आवेश, बेटा 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो। तो देखो बेटा, क्यू यहां 1 कूलाम कर दो तो आई बराबर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो ये डिफिनीशन हो गई 1 एम्पियर करंट की। क्लियर बात? यानी कि 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा कितनी बहेगी? 1 एम्पियर। ठीक है, और क्यू कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा कितनी प्रवाहित होगी? क्यू एम्पियर। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो ये बात होगी बेटा वैद्युत धारा की। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? देखो बेटा, ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि बेटा 1 कूलाम आवेश अगर बनाना है, 1 कूलाम आवेश, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भाग लें कि वो सब मिलकर कितना आवेश बना दें? 1 कूलाम। तो देखो बेटा, हमें पता है आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होती है? Ne, पढ़ाया है, प्लस माइनस Ne। तो Q बराबर Ne होता है। यहां Q क्या होता है? आवेश का मात्रक। ठीक, आवेश का मात्रक। N क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये पहला वीडियो देखिएगा, ये सब बताए हैं। और E है बेटा मूल आवेश, जिसे बोलते हैं हम, कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम।
ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो आवेश की मात्रा क्या है, 1 कूलाम, बराबर करो एन। आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और ई कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। ठीक, तो यहां से एन बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। अगर इसको बेटा सॉल्व करेंगे, जरा करिएगा, हो सकता है थोड़ा सा मेरा आंसर याद नहीं है, लेकिन ये कुछ इतना आता है। यानी कि देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम है, बहुत कम चार्ज है। अगर 1 कूलाम चार्ज चाहते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन को बुलाओ, कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई कहे, ऐसे समझो बच्चा, एक गोला बना लेते हैं यार, ये कलर, ये रंग हम बदल रहे हैं, ये रंग आप लोग दिखता है स्क्रीन पे, हमें तो नहीं लगता कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ये इस वक्त पिंक कलर है, अब रंग देखो बदल दिया। मान लो बेटा ये गोला है, गोला है, गोला, स्फेयर। कोई कहे कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन भरो कि इसका आवेश 1 कूलाम हो जाए, इतने आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन भरो। तो देखो आपने क्या किया, सबसे इलेक्ट्रॉन उधार मांग के इसमें भरने लगे। भाई आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, आप अपने पड़ोसियों से उधार मांगे, है ना, आपके साथ जो आपके दोस्त हैं उनसे सबसे उधार मांगे, सबसे उधार मांग के इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। किस लिए भर रहे हो, कि उतना आवेश करना है कि आवेश की मात्रा क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। तो 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन मांगने पड़ेंगे, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स आप जब लाओगे एक साथ कहीं रखोगे तो वहां का आवेश कितना होगा, 1 कूलाम। चलो अब सुनो बेटा, इसका मतलब क्या है, अगर अगर 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित प्रवाहित होंगे होंगे तब वैद्युत धारा का मान वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है बच्चा, यानी कि करंट से जुड़ी जितनी बात बेटा मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो एक चालक लिया, यहाँ पास एक हमने इतना एरिया ले लिया जिससे ये पता चले, देखो ये एरिया मान लो, ये हमने ले लिया एरिया, इसको नाम दे दिया ए। अब हमको पता है कि इस चालक में खूब ढेर सारे क्या हैं, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ऐसे जब हम इसको बैटरी के, इसको धन प्लेट से जोड़ दें, इसको ऋण प्लेट से जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ऋण से धन भागते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया से गुजर जाएं कि धारा कितनी हो, 1 एम्पियर। तो आप कहोगे इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, इस एरिया से जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरे उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो। ध्यान समझो, 1 कूलाम हो, और कितने समय में कह रहा है, 1 सेकेंड में। तो 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा मिटन्ना ले लिया जाए। हाँ देखो, 1 कूलाम आवेश के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 1 सेकेंड में। कहने मतलब 1 सेकेंड में अगर इस एरिया से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर गए, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने आवेश गुजरे, 1 कूलाम। और 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा तो धारा की मात्रा क्या होगी, 1 एम्पियर। चलो भैया अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं विभव की। विभव, ठीक है, विभव मीन्स होता है वोल्टेज, वोल्टेज कह लो या पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल समझो, पोटेंशियल कहते विभव भी है, वोल्टेज भी है, लेकिन अभी पोटेंशियल से समझो विभव क्या होता है। देखो बेटा, जब भी कोई कोई चार्ज वस्तु, कोई आवेशित वस्तु, ठीक है, आवेशित कोई वस्तु है, तो इसका मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि उस वस्तु का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यानी कि उस वस्तु का विभव होगा। समझ गए, जैसे मान लो बेटा यहां हमने एक गोला लिया, ये एक गोला, ये एक वस्तु है, वस्तु
क्या है? गोला। यह जो वस्तु है हम कह रहे हैं ये धनावेशित है। क्या है भैया? धनावेशित। अब कैसे ये धनावेशित हुई है सभी लोग को बता चुका हूं। धनावेशित का मतलब इससे आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले होंगे। खैर वो सब बात छोड़ते हैं, चलिए। ये वस्तु धनावेशित है। और मैंने क्या कहा, कोई भी वस्तु अगर आवेशित है तो उस पर क्या होगा? विभव। कैसे पहचानेंगे? देखो विभव किसे कहते हैं। अगर इस वस्तु के करीब में, इस वस्तु के पास में आप क्या किए, कोई आप धनावेश लाइए, वस्तु के पास में कोई धनावेश, ठीक। अच्छा, ये वस्तु धनावेशित है, यानी कि इसमें मान लेते हैं कि आवेश की मात्रा क्या है? प्लस क्यू। आवेश की मात्रा क्या है? क्यू। अब हमें पता है कि प्लस प्लस क्या करते हैं? एक दूसरे को भगाते हैं दूर। यानी कि यह जो प्लस क्यू है ये छोटे क्यू को क्या करेगा? दूर भगाएगा। पहली चीज, दूर भगाएगा। अच्छा, अगर आप जबरदस्ती चाहते हो कि इस आवेश को ले आया जाए इसके करीब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सोचो, एक बड़ा सा धन आवेश रखा है, उसके पास में कोई आप ले आना चाहते हो धन आवेश, एक और कोई लाना चाहते हो, ठीक है, जिसकी मात्रा कम है तो दोनों बेटा धन आवेशित, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इन प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती चाह रहे हो कि इस प्लस क्यू को यहां से यहां ले आया जाए, यानी कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और विज्ञान में मेहनत को बोला जाता है वर्क डन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। खुद सोच के देखो, है ना भाई। प्लस क्यू, प्लस जो बड़ा वाला प्लस क्यू है ये छोटे वाले प्लस क्यू को दूर भगा रहा, और आप जबरदस्ती पास लाओगे तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। इस कार्य को क्या बोलते हैं? डब्लू, वर्क डन, यानी कि डब्लू बोलते हैं। इतनी बात समझे? बोलो बच्चा, समझ गया? चलो, अब इसी से देखो पोटेंशियल क्या होता है। सॉरी, चलो चला गया, कोई बात नहीं। इधर देखो, यानी कि इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दिया जाए। परिभाषा फिर से सुनो बेटा, परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ ये तीसरा लेक्चर है तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी, ये बस कहानी बस एक ही 2 लेक्चर की है, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पे। अभी मुद्दा एक तरह समझो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है टेक्निकल का। देखो, अगर बेटा अनंत से किसी एकांक आवेश, इकाई आवेश, जिसका मतलब इकाई मतलब एक हो, 1 कूलाम हो या 1 मिली कूलाम हो या 1 माइक्रो, एक हो, एकांक, इकाई से एकांक आवेश मतलब चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो, वही ये बेटा एक गोला है, धनावेशित, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा आवेश है। और एक आपने देखो यहाँ अनंत पे, अनंत मतलब इंडिया में हमारे पास ये बड़ा वाला गोला है धनावेशित, और अमेरिका में बेटा ये छोटा वाला धनावेशित है। तो ये कह सकते हैं ना कि इंडिया के लिए ये क्या है? अनंत पे रखा है। अब मान लो कोई बिंदु बेटा ए है, आप चाहते हो कि अनंत से अगर इस चार्ज को, प्लस क्यू को यहां लाओगे, यहां बिंदु ए पे, अनंत से बिंदु ए पे लाओगे, तो जाहिर सी बात है बेटा ये प्लस क्यू जो है वो क्यू को क्या करता है? जब प्लस क्यू के रीजन में ये वाला स्मॉल क्यू आएगा तो प्लस क्यू उसको दूर भगाएगा, और आप उसको ला रहे हो ए तक लाने में, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या किए होगे? कार्य किए होगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो बिंदु ए का जो विभव होगा, विभव बिंदु ए का वो होगा बेटा क्या? कार्य किए हो बटा आवेश की मात्रा, कौन सा? जो ले आए हो। इसलिए देखो मैंने क्या किया है, अनंत से किसी एकांक आवेश को। अब बेटा यहां पास जरा एक विभव को, विभव ए, आवेश को 1 कर दो तो कार्य ये हो गया, तो विभव बराबर क्या हो गया? विभव बराबर हो गया बेटा डब्लू, मतलब कार्य, वर्क डन।
यही मैं बता रहा हूं। एक किसी अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एकांक। अगर एकांक नहीं है तब विभव क्या हो जाएगा, W/Q। अगर एकांक है तो Q का मान 1 कर दो तो ही वर्क डन क्या हो जाएगा, विभव के बराबर। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, विभव का मात्रक यूनिट, इसकी यूनिट होती है बेटा वोल्ट। बहुत महान वैज्ञानिक से बेटा वोल्ट, जिनकी वजह से हम इसका यूनिट, उनके सम्मान में इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, वोल्टा। ठीक है ना, वोल्टा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। ठीक है ना, लोगों को उससे पहले किसकी जरूरत पता थी, स्थैतिक विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ज्ञान था, लेकिन इन्होंने डायनेमिक इलेक्ट्रिकल लाया। चलो बात करेंगे बाद में। ये तो बात होगी बेटा विभव की। इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं भाई। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, और समय जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम, या इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। ठीक है बच्चा। चलो अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, विभवांतर, विभवांतर है ना, ये सही है। यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, 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 थोड़ा सा जल्दीबाजी में वो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो कोई नहीं, डिफरेंस की स्पेलिंग सभी लोग को पता है, पता नहीं पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या है। अब क्या करो, सुनो समझो, मान लो ये प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है भैया, इसी के क्षेत्र में, इसके मतलब पास में, जहां पास ये इसका असर हो प्लस क्यू का, तो अगर इसके पास में इसी के क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश रखोगे, मान लो कहाँ रखा है, ए पे रखा है। अब हम क्या करने चाहते हैं, इस प्लस क्यू आवेश को उठा के यहां लाएं बी पे। प्लस क्यू को कहां ले आना चाहते हैं, बी पे। तो सोच के बताओ, जरा सोचो बेटा, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आप ए से बेटा बी पे लाने का मतलब आप इसको और इसके पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, जबकि ये चाहता है दूर उसको भगाना। तो आप बेटा इसको ऐसे हाथ से पकड़ोगे और मेहनत करके लाओगे ना पास में, क्योंकि ये उसको भगाना चाह रहा। तो यही मेहनत जो किया जाता है बेटा, इसी मेहनत को, ठीक है, अगर एकांक आवेश है तो इसी मेहनत किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर। यानी विभवांतर क्या कह सकते हैं, देखो, किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं बिंदुओं के बीच का विभवांतर, थोड़ा यार लिखने में समस्या हो रही है का, देखो, विभवांतर, विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर, किए गए कार्य के बराबर होता है। देखो बेटा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसको समझो बेटा, विभवांतर जैसे देखो, जाहिर सी बात सोचो, कहाँ का, मान लो यहाँ का बेटा वोल्टेज है VA, यहाँ का VB है। अब यहां से यहां ला रहे हो ना, तो विभवांतर जो होगा, विभवांतर
विभवांतर ये होगा बेटा वी बी माइनस वी ए, ये बराबर हो जाएगा कितना इसमें बेटा, यहां से यहां तक लाने में मान लो डब्लू काम किए तो डब्लू बाई क्यू हो जाएगा। डब्लू जूल में होता है, जूल, और क्यू गुलाम में होता है, तो जूल प्रति गुलाम, या इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा अब देखो आवेश को अगर एकांक कर दोगे तो विभवांतर वीबी माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू। यही चीज मैं पढ़ा रहा हूं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर आवेश एकांक हो गया बेटा तो किया गया कार्य ही हो गया विभवांतर, लेकिन आवेश मान लो एकांक नहीं है तो डब्ल्यू बाई क्यू ही हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई विभवांतर की। अब बात करते हैं भैया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स देखो एक चीज यहां से बेटा, कुछ चीजें ध्यान रखना। देखो अभी जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपका सिलेबस नहीं आगे बढ़ेगा। सिलेबस नहीं आगे बढ़ेगा क्यों? क्योंकि अभी हम बात सिलेबस आगे बढ़ाने को नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर अगर आप चाहते हो कि आगे की इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत आसान हो, यानी कि आगे की चीजें पूरा सिलेबस आपका बहुत आसान लगे, तो उसके लिए बेटा ये चीज जरूर जान लो। ठीक है, जो मैं आप अभी बताने चाह रहा हूं समझो बेटा। वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, पहले समझें तो कि वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों वोल्टेज सोर्स बनाया गया, है ना। और वोल्टेज सोर्स बनाया गया तो वो है क्या चीज। देखो बेटा मान लो उदाहरण में ले रहा हूं, दो बल्ब ले रहा हूं। एक बल्ब ये है लाल रंग का, और अब पता नहीं स्क्रीन में कलर दिख रहा कि नहीं, दूसरा बल्ब बेटा ये ले रहा हूं हरे रंग का बल्ब। समझते जाओ, ये चीज समझ गए तो आगे का बेटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। सिलेबस के पीछे मत भागो, सिलेबस के चक्कर में जितना भागोगे उतना सिलेबस देरी से होता है। समझ जाओ ये चीज। देखो बेटा हम चाहते हैं कि ये बल्ब जो है ये प्रकाश दे, प्रकाश दे यानी कि इससे प्रकाश, भाई बल्ब से हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रकाश। हम चाहते हैं कि ये बल्ब हमें प्रकाश दे, इसके लिए जरूरी है कि इस बल्ब में क्या चीज प्रवाहित हो, वैद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक, वैद्युत धारा पहले वाले बल्ब में, और मतलब वैद्युत धारा आप कहेंगे सर चाहे तो बेटा ऐसे प्रवाहित हो ये, या वैद्युत धारा ऊपर से चाहे नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, उससे नहीं मतलब है। मतलब किससे है, वैद्युत धारा से। अगर वैद्युत धारा दोनों बल्ब में प्रवाहित होगा, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, इससे नहीं मतलब है, तो यह बल्ब आपको प्रकाश देगा। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो इक्विपमेंट है वो ऑपरेट होने लगेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत युक्ति तभी बेटा ऑपरेट होगी, यानी कि कार्य पे आएगी जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो। दिमाग में बैठा लो, वैद्युत धारा नहीं बहेगी तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी चीजें आपके पास दिख रही हैं वो सभी तभी काम करेंगे जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो। लेकिन वैद्युत धारा बेटा ऐसे नहीं प्रवाहित होती है। वैद्युत धारा धारा प्रवाह होने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए। ठीक, लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना। और पढ़ाई बेटा इत्मीनान से कहीं शांत जगह में बैठ जाया करो, पेन और एक कॉपी लिया करो। ज्यादा भूमिका नहीं बनाना है कि पहले पूरा रूम साफ करेंगे, फिर टेबल लगाएंगे, फिर चदरा बिछाएंगे, फिर उसके बाद किताब रखेंगे, तब अपनी पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं, इससे बेटा समय बर्बाद होता है और हम अपने को बेवकूफ बनाते हैं। पढ़ना है वाकई, एक रजिस्टर एक पेन लो, कोई सुनसान जगह ढूंढो, ठीक है, वहां जाके बैठ जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ और नोट करते जाओ। पढ़ाई ऐसे होती है भैया। ठीक है, चलो देखो बच्चा, वैद्युत धारा प्रवाह होने की शर्तें। वैद्युत धारा दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच प्रवाह
प्रवाह होने प्रवाह होने की शर्तें, क्योंकि दो शर्त हैं बेटा। पहला, याद रखना, पहली शर्त, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, बीच ऐसे तो लिखेंगे नहीं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, पहला। दूसरा, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला परिपथ खुला ना हो। ये दो बेटा शर्तें हैं धारा प्रवाह होने के लिए। दो बिंदुओं के बीच अगर आप चाहते हो कि धारा प्रवाहित हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण दो शर्तें क्या हैं? दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होना चाहिए। दूसरा, दोनों बिंदुओं को जिस कंडक्टर से मिला के रखे हो, यानी कि वह परिपथ क्या होना चाहिए? वह परिपथ खुला ना हो, क्लोज होना चाहिए। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो अब मैं बताता हूँ, इसके पे बात करता हूँ। तो इसको मिटाता हूँ। देखो, अब अगला क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगला इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उच्च विभव, यानी कि हाई वोल्टेज, उच्च विभव हाई वोल्टेज से निम्न विभव प्रवाहित होती है। क्या देखा बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से चलेगी बेटा, कहां? निम्न विभव की ओर। ठीक, उच्च विभव से कहां जाएगी? निम्न विभव की ओर। अब दिमाग में जब घंटी बज रही है उच्च निम्न, इसका मतलब एक बड़ा एक छोटा, इसका मतलब अंतर, इसका मतलब विभव में अंतर। वही चीज लिखवाया था, जब तक बेटा विभवांतर नहीं होगा, अगर विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच, इसका मतलब है एक बड़ा एक छोटा होगा ना। बोलो हाँ कि ना? अगर आप और आपके छोटे भाई में उम्र का अंतर है तो जाहिर सी बात है कि आप बड़े हैं, छोटा भाई छोटा है। इसे तो बोलते हैं, यानी कि विभवांतर हो, यानी कि एक बिंदु का विभव दूसरे बिंदु के विभव से या तो ज्यादा हो या तो कम हो, यानी कि क्या हो? अंतर होना चाहिए। जब दो चीजों में अंतर होती है बेटा, तो दोनों चीजें में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब सुनो, पहले वाले कंडीशन में धारा की दिशा ये है, मान लो यह बिंदु ए है, जहां का विभव मान लेते हैं वी ए, यह बिंदु बी है, यहां का विभव मान लेते हैं बीबी। अब जरा मुझे बताओ कहां का वोल्टेज ज्यादा कहां का कम होगा? तो देखो बेटा, धारा हमेशा उच्च विभव से कहां जाती है? निम्न विभव। इसका मतलब ही है कि इस वाले केस में वी ए का वोल्टेज ज्यादा होगा किससे? वीबी से। बोलो हाँ। धारा देखो कैसे जा रही है, धारा हरदम उच्च विभव से कहां जाएगी? निम्न विभव। तो उच्च विभव ये है, उच्च विभव से कहां जा रही है? निम्न विभव। यानी जहां से चली वहां का विभव ज्यादा होगा, जहां खत्म हो रही वहां का विभव कम होगा। विभवान हो गया वी ए माइनस वी ए बीबी से ज्यादा होगा। अच्छा अब जरा सोच के बताओ, इसमें हरे वाले में, हरे वाले में देखो बेटा, यह बिंदु का विभव मान लो वी ए है, इस बिंदु का विभव मान लो वीबी है। चलो मुझे बस बताओ कहां का वोल्टेज ज्यादा होगा कहां कम होगा? देखो धारा उच्च विभव से बहती है कहां? निम्न विभव की ओर। तो धारा की दिशा दिख रही है, कहां से कहां जा रही है? बी से ए। इसका मतलब बी भी ज्यादा होगा बी ए से। बोलो बच्चा, ठीक है?
समझ में आई? अच्छा, यानी कि ये बल्ब तभी, ये दोनों बल्ब तभी प्रकाशवान होंगे जब इनके सिरों के बीच क्या हो, विभवांतर हो। अभी भी नहीं समझ पा रहे? अरे भैया, ये पहले वाले केस में कोई पूछे कि कितना विभवांतर है, पहले वाले केस में कोई बोले कि कितना विभवांतर है, तो बड़े से छोटे को घटाओ तो विभवांतर पहले वाले केस में कितना आएगा, बी ए माइनस बी बी। और कोई पूछे कि दूसरे वाले केस में विभवांतर बताओ, तो दूसरे वाले केस में विभवांतर क्या आएगा, बी बी माइनस बी ए। ये पहले वाले केस का विभवांतर है, ये दूसरे वाले केस का विभवांतर है। अब समझे? धारा प्रवाह होने के लिए क्या चीज जरूरी है, विभवांतर का होना। ठीक, अगर विभवांतर होगा तो एक विभव ज्यादा होगा, एक विभव कम होगा, और धारा हाई विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी। बताओ बच्चा, समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन या शर्त देखो, दूसरा शर्त क्या था? दूसरा शर्त था कि ए और बिंदु को मिलाने वाला परिपथ क्या होना चाहिए, खुला ना हो, यानी कि बंद होना चाहिए। अब मान लो बेटा, यहां पास आपने एक कैंची लिया और बीच से तार को काट दिया, काटने का यार ऐसे, आपने कैंची लिया, बीच से तार को काट दिया, विभवांतर तो अभी भी है, यहाँ का वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ का वोल्टेज कम है, लेकिन धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। तो दो शर्तें याद रही, कौन सी? दो बिंदुओं के बीच अगर वैद्युत धारा प्रवाह करना है तो उनके बीच क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। बोलो बच्चा हाँ। दूसरी चीज, दो बिंदुओं को मिलाने वाला परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। चलो बच्चा, अब बहुत समझदार हो गए। लेकिन अभी वोल्टेज सोर्स की बात ही नहीं की है। लेकिन बेटा एक चीज तो बात कर दी है, विभवांतर होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब बेटा विभवांतर नहीं होगा धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब विभवांतर को कैसे बनाया जाए, कोई ऐसी मशीन बना दें, कोई ऐसी युक्ति बना दें जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे दे, उसे ही बेटा कहते हैं वोल्टेज सोर्स। अगला देखो, चलो चलो लिख दें भैया, वोल्टेज सोर्स। सोर्स में बेटा स्रोत होता है, स्रोत। जैसे वाटर स्रोत, पानी का जल स्रोत क्या होता है, उससे जल मिलता है। तो वोल्टेज स्रोत का काम, वोल्टेज सोर्स का काम देखो, वोल्टेज सोर्स का काम वोल्टेज देना नहीं होता है। वोल्टेज सोर्स का काम होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देना। जैसे वही बल्ब बेटा ले रहा हूं जो थोड़ी देर पहले, यह एक बल्ब है, बल्ब, इसको चाहते हो कि यह क्या करे, प्रकाश दे। इसके लिए जरूरी है इसके जो दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या चीज हो, वो है विभवांतर हो। अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नाम की चिड़िया है तो धारा नाम का कबूतर बहने लगेगा। ठीक है? अब देखो बेटा, यानी कि वोल्टेज सोर्स को कैसे प्रभावित करें, वह सोर्स, वह सोर्स जो दो बिंदुओं, वह सोर्स जो दो बिंदुओं के बीच या मध्य मध्य विभवांतर दे, स्रोत मतलब देना, दे, उसे उसे वोल्टेज, चलो वोल्टेज, वोल्टेज, उसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अब समझो, दुकान गए, दुकान से गए है, दुकान वाले से भैया हमें क्या करो, एक बैटरी या सेल दे दो। उसने मान लो एक आपको बैटरी दिया, बैटरी का सर्किट डायग्राम बेटा ऐसा बनाते हैं, देखे होगे बैटरी पे खरीदना सेल तो ऊपर एक जगह प्लस लिखा रहता है, एक जगह माइनस लिखा रहता है। तो वो बैटरी देखने में कैसी होती है बच्चा, वो बैटरी देखने में तो ऐसी होती है, यानी सेल जो मार्केट से सेल खरीद रहे हो वो सेल ऐसा होता है, यहाँ एवरेडी लिखा रहता है और यहाँ प्लस बना होता है, यहाँ माइनस बना होता है। तो इस सेल का अगर आप सारे बच्चे सर्किट डायग्राम बनाओगे तो सर्किट डायग्राम इस सेल का ऐसा बनाओगे। ये क्या है भैया, सेल। देखो सेल, देखो कितने अच्छी तरह से उल्टा लिख दें हम,
आप लोग के लिए। देखो अच्छे से लिखे ना, ये क्या है, सेल। सेल का सर्किट डायग्राम देखो कैसे बनाया, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। जहां कहीं भी बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट नजर आ जाए समानांतर में, समझ जाना वो क्या है, वह है आपका वोल्टेज या बैटरी या सेल। हेलो हेलो, हाँ जल्दी बताओ। ठीक ठीक, ठीक है। चलो बच्चा, अब देखो, मान लो मार्केट से, एक एग्जांपल में बता रहा हूं, मान लो दुकान गए, उससे आपने सेल खरीद के लाया, कितने वोल्ट का सेल खरीदा, 3 वोल्ट का। अभी बेटा ईएमएफ क्या होता है ये सारी चीजें हम बाद में बताएंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, ये कहानी बात की है। अभी बस समझो, दुकान गए 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स खरीद के लाए, ये किए, 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स खरीदे। अब मान लो बेटा यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। अब देखो यह वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, यह 3 वोल्टेज का अगर ये सेल को इन दो बिंदुओं के बीच में लगाए हो, ए और बी के बीच में, तो यह जो सेल है वो दो बिंदुओं के बीच कितना वोल्टेज देगा, 3 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना देगा, 3 वोल्ट देगा। जैसे मान लो ए बिंदु का विभव मान लो वी ए और बी बिंदु पे मान लो वोल्टेज वी बी, तो इस सेल की वजह से पहली चीज कौन ज्यादा होगा, वी ए ज्यादा होगा। जो धन प्लेट से जुड़े वहां का वोल्टेज ज्यादा, वी ए ज्यादा होगा किससे, वीबी से। अब वी ए बीबी से कितना ज्यादा होगा, 3 वोल्ट। समझ में आई बात, 3 वोल्ट। ठीक, अगर यही बैटरी आपका ऐसे जुड़ा होता, ये बैटरी या सेल कंफ्यूज ना होना, ये जुड़ा होता, अब कोई पूछता कि ये बताओ विभवांतर कितना देगा, तो भैया पहले तो ये जान लो कि कौन सा वोल्टेज ज्यादा कौन सा कम होगा। इस वाले कहानी में वीबी ज्यादा होगा किससे, वीए से, क्योंकि धन बड़ी प्लेट इससे जुड़ी है और छोटी प्लेट ए से जुड़ी है, तो वीबी ज्यादा होगा वीए से। अब कोई कहे अच्छा इनमें अंतर क्या होगा, तो कितना होगा, 3 वोल्ट। अब दिमाग में कुछ घंटी बज रही है कि 3 वोल्ट का सेल खरीद के हमने क्या खरीद लिया, हमने खरीद लिया दो बिंदुओं के बीच विभवांतर खरीदा है। हम दुकान पे गए और हमने क्या खरीदा, दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर खरीदा, 3 वोल्ट। और धारा प्रवाहित होने के लिए किसकी जरूरत है, विभवांतर की। तो धारा प्रवाह कौन करेगा, सेल। कैसे करेगा, देखो देखो बच्चा देखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटना मिटना कहाँ, अच्छा चलो हाथ से मिटाते हैं, देखते हैं कितना सफाई से मिटा लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिटाया 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 मिटाया। चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब बच्चा देखो क्या बचपन से करते आए हो कि, देखो क्या करते आए हैं बचपन से। अब ये बेटा तार से हमने सेल को और बल्ब को मिला दिया, बोलो मिला दिया। अब जरा बल्ब का सिरा देखो, ये आ गया ए और ये आया बी। अब क्या इस बल्ब के दो सिरों के बीच विभवांतर है, बिल्कुल है। कितना है, 3 वोल्ट। अभी बताया विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट। वीए माइनस वीबी कितना है, 3 वोल्ट। कौन ज्यादा है, वीए ज्यादा है किससे, वीबी से। यानी कि यह क्या हुआ, उच्च विभव, और बीबी क्या हुआ, निम्न विभव। तो धारा कैसे बहेगी, धारा उच्च विभव से बहना शुरू होगी और कहाँ जाएगी, निम्न विभव। अब बात समझ में आई, समझ में आई, क्या समझ में आया कि धारा प्रवाह होने के लिए, इस करंट को बहने के लिए क्या चीज जरूरी था, विभवांतर जरूरी था। अगर विभवांतर होगा तो ही धारा बहेगी। और विभवांतर को खरीदने के लिए हम दुकान गए, दुकान से क्या खरीदे, 3 वोल्ट का सेल खरीदे। उस 3 वोल्ट के सेल ने हमें क्या दिया, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया। यही खरीदने गए थे, उसी का 10 रुपया दिए हैं। अब बेटा वोल्टेज सोर्स के और देखो क्या एग्जांपल होते हैं, सेल होते हैं। कई सेल को एक साथ बेटा ऑपरेट करोगे तो बैटरी हो गई, बैटरी भी बेटा इसका उदाहरण है। जनरेटर जो होते हैं बेटा, जनरेटर चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, अल्टरनेटर कुछ भी हो, जनरेटर है अगर तो वो वोल्टेज सोर्स है, जनरेटर है वोल्टेज सोर्स है वो। इनका काम क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देना। तो ऐसा कोई सोर्स, ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो दो बिंदुओं के बीच अगर आपको विभवांतर दे दे, और उन दो बिंदुओं के बीच अगर बेटा कोई भी लोड लगा दो, कूलर पंखा एसी टीवी, तो विद्युत धारा हाई विभव से निम्न विभव प्रवाहित होने लगेगी। बात समझे। तो बेटा देखो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स,
कितने टाइप्स के वोल्टेज सोर्स होते हैं? देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, दो हो गए। फिर इसमें बेटा आइडियल प्रैक्टिकल होता है, आदर्श और प्रैक्टिकल यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स। फिर बेटा करंट कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब अब कहानी, अब आज के लेक्चर में मानता हूँ 2-3 लेक्चर थोड़ा सा, पता नहीं आप तो छात्र हो, आप लोग तो बेटर बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 लेक्चर जो है ना बड़ा बेसिक चीज़ है, हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं तो वो अभी ऐसा फीलिंग नहीं आ पा रही है कि हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं। हमें फीलिंग टेक्निकल की कब आती है? जब मशीन पढ़ा जाए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जाए, कुछ धारा वोल्टेज कुछ ऐसा दिखा जाए तो पढ़ा जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी बेटा यही है, अगर ये चीज़ दिमाग में है तो आगे की चीज़ दिमाग में होगी, और ऐसे ही चीज़ें दिमाग में होती जाएंगी। जाने से पहले, ये लेक्चर को एंड करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा सारे बच्चों, बहुत चिल्लाहट के साथ ऑनलाइन क्लास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत मन रखो, शांत जगह रखो, और शांत जगह पे एक पेन एक कॉपी लेके जो चीज़ पढ़ाया जाए उसको सुनो और उसको लिखिए। अगर आप सुनेंगे और लिखेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार होगा, और नोट जब तैयार होगा तो आपको पढ़ाई करना में मन लगेगा। जब मन लगेगा तो पढ़ डालोगे, नहीं जब तक मन लगेगा आप दूर भागोगे। पहला काम पढ़ाई में, देखो मन लगाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक बार अगर मन लग गया तो आप छोड़ के भी नहीं, आप नौकरी कर रहे होगे कहीं, जॉब कर रहे होगे कहीं, मुझे पता है बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत कम समय मिलता है। इवन कई तो ऐसे छात्र हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, बताइए मैं क्या करूं। मैं उन छात्रों से यही कहता हूं कि शॉर्टकट तरीका सफलता का कोई नहीं है। सफलता आपको मेहनत मांगेगी, वो आपके ऊपर है। मेरा काम आपको दिशा बताना हो गया, सारा काम बेटा आपका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट या हम लोग का बहुत रोल नहीं है, सारा रोल आपका है। ठीक है, चलिए, हम और ऐसी बातें आप लोगों को करते रहेंगे, बट आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।